अनंतनाग में एक बार मैं था सौरभ, और तिरंगा 15 अगस्त से पहले, और वहाँ पे बहुत सारे लोग तिरंगा यात्रा करके निकाले थे। तो वहाँ का एक यूथ था, डीसी ऑफिस के सामने हम लोग खड़े थे। मैंने पूछा भी कि भाई ऐसा क्या बदल गया पिछले 2-3 सालों में कि पहले आप लोग पाकिस्तान का झंडा दिखाते थे, ब्लैक डे मनाते थे 15 अगस्त जब आता था तो, और भारतीय तिरंगा के साथ अपमान करने की कोशिश करते थे, और आज इतने सारे लोग सड़क पर उतर रहे हैं। उनका ये कहना था कि देखिए ये किसी दबाव से तो हो नहीं सकता, दबाव डाल के हमको सड़क पर उतरने से मना किया जा सकता था, हम घर में रह सकते थे, लेकिन तिरंगा लेकर निकल रहे हैं हम लोग तो अपनी खुशी से निकल रहे हैं। मतलब वजह क्या है? तो डीसी ऑफिस के सामने थे, उनका डीसी ऑफिस दिखाया, उन्होंने बोला कि ये दफ्तर जो है, जो गेट आप देख रहे हैं बड़ा सा गेट, ये पहले सालों साल हमारे लिए नहीं खुलता था। हमारी भी ज़रूरतें होती हैं, डेली की ज़रूरतें होती हैं, कोई पेयजल को लेकर कोई समस्या हो, हेल्थ को लेकर कोई भी बात करनी हो, तो सिस्टम हमें रिस्पॉन्ड ही नहीं करता था। तो जो हमारा आक्रोश और संतोष था वो सारा ऐसी चीज़ों में निकलता था, क्योंकि अंदर से हम लोग एकदम से चिढ़े हुए रहते थे। सिस्टम ने जब हमें रिस्पॉन्ड करना शुरू किया, अब ये ऐसा हो गया है कि ये डीसी हमारे इलाके में आते हैं और वहाँ आके पूछते हैं कि आप लोगों की क्या समस्या है, आप बताइए, और आपके दरवाजे पे आके अगर आपकी समस्या सॉल्व हो रही है, तो सिस्टम के प्रति जब हमारा भरोसा बढ़ा तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। मैं तो आपको अपना उदाहरण बताता हूँ, 2015 में कश्मीर में बाढ़ आई थी, मैं कवर करने के लिए गया था, और मैं सबसे ज़्यादा हैरान इस बात पे था, भारत सरकार जो रिलीफ भेज रही थी, जो हेलीकॉप्टर से पैकेट्स, फूड पैकेट्स वगैरह दिए जा रहे थे, सेना जो है वो नाव पूरे श्रीनगर शहर में जो है चला रही थी, लोग हॉस्टाइल थे। मतलब उस वक्त अलगाववाद उस सीमा पर था, मोदी सरकार आई थी अभी। तो वो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि भाई आपको बचाने के लिए जो काम किया जा रहा है उसके लिए भी आप हॉस्टाइल। हाँ, आप हमारी मदद करो, ये भी हमें मंजूर नहीं है। सोचिए, नफरत और वो विष इस प्रकार से सिस्टम ने भर दिया था। अब वही लोग राष्ट्रवादी होने का सर्टिफिकेट देते देते नहीं थकते, क्योंकि उनको सिस्टम ने रिस्पॉन्ड किया। आप जैसे कोविड में आपने देखा होगा किस प्रकार जम्मू कश्मीर ने बहुत अच्छा काम किया। अभी आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काम, हेल्थ सेक्टर में अलग अलग जिस तरीके से काम हुए 2020 के बाद खासतौर पे पिछले 5 सालों में, तो उसमें बहुत ज़्यादा लोगों का भरोसा जमा। और आपने देखा होगा कि वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर जो अभियान चल रहा है सौरभ, आपको हैरानी होने जाएगी कि जम्मू कश्मीर उसमें टॉप लीग में है। वाकई हैरानी की बात है। अब सोचिए कि इस तरह की चीज़ें अगर हो रही हैं तो मतलब क्या है कि ग्राउंड पे सिचुएशन बदल रहा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में आप देख रहे हैं सौरभ, एक चीज़ जैसे आप देखते होंगे कि किसी भी टेररिस्ट को लेके जब ऑपरेशन चलता है तो उसमें 3 लेयर रहेगा, जैसे आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेज और जम्मू कश्मीर पुलिस, मेन 3 हमारे प्रमुख स्तंभ है वहाँ पे। उसमें जो एसओजी है जम्मू कश्मीर पुलिस का, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, उसका रोल सौरभ सबसे ज़्यादा अहम रहता है। और अधिकांश ऑपरेशन को आप देखें तो उनकी भूमिका कमाल की रही है। वजह क्या होता है कि लोकल इंटेलिजेंस उनका सबसे ज़्यादा नेटवर्किंग रहेगा, ज़्यादातर उसमें कश्मीरी मुसलमान ही होते हैं। और वहीं के लोग हैं वो, तो उनका इंटेलिजेंस सबसे ज़्यादा तगड़ा, भौगोलिक क्षेत्र के बारे में वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो स्टार्टिंग जो एडवांटेज लेना चाहिए किसी ऑपरेशन में, उसमें उनका रोल बहुत अहम रहता है। और हाल के दिनों के जितने सफल ऑपरेशन रहे हैं उसमें आप किसी भी ऑफिसर से और पैरामिलिट्री के लोगों से, मतलब आर्मी से या पैरामिलिट्री के लोगों से बात कीजिए, तो जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी का बहुत अहम रोल। ये तो मैं खुद मानता हूँ कि जम्मू कश्मीर पुलिस का आतंकवाद के खिलाफ जो रोल रहा है उसकी तो चर्चा और जितनी हो सके उतनी होनी चाहिए, क्योंकि उनको तो वहाँ रह के लड़ना है। बिल्कुल सर। एक जो मैं आपसे दूसरी बात कह रहा था, पहलगाम को अभी हमले को अभी 1 साल अभी बीता है, तो उसके बाद टूरिज्म में एक बहुत मेजर डिप आया था। अब फिर सीजन आ गया 1 साल के बाद, तो क्या इसमें कुछ ठीक हो गया इस बीच में? तो कुछ दिनों बाद ही आपने देखा होगा कि धीरे धीरे ऐसा नहीं हुआ था कि जो आतंकवादियों ने जिस मकसद से उस अटैक को किया था कि उसके बाद लोग वहाँ जाना छोड़ दें या कुछ। एक अलग इनफैक्ट मुहिम चली कि कैसे बाहर से लोग वहाँ पे जा रहे हैं और वहाँ के लोगों को मदद करने के लिए आसे कि ज़्यादा टूरिस्ट जाए, जिससे वहाँ के लोगों को भी मदद हो, वो चल रहा है। और अब वो रफ्तार अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट अब पहले जैसे रफ्तार फिर से वैसे ही नज़र आ रही है कि लोगों ने उस एपिसोड के चलते हम जम्मू कश्मीर ना जाएं, वैसा बिल्कुल प्री अप्रैल 2025 लेवल्स पर आ गया है, वो उसी दिशा में एकदम से जा रहा है। और लगभग अब डाटा जब आएगा तो एग्जैक्टली पता चलेगा कितना डाटा है। लेकिन अब ये वापस फिर से वैसी स्थिति आ गई है कि होटल के में बुकिंग के लिए लोगों को पैरवी लगाना पड़ रहा है, सर्च करना पड़ रहा है, ये सारी चीजें पहले जैसे सबसे बड़ा इंडिकेटर वही होता है कि उससे समझ में आ जाता है कि टिकट महंगे हो जाते हैं, होटल नहीं मिलते लोगों को। बिल्कुल, कि फुटफॉल कितना ज्यादा हो रहा है। इस 1 साल में कुछ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मेजर्स लिए गए हैं, जैसे कुछ एक ऐसा मैंने देखा कई जगहों पर कि भाई जैसे पहलगाम क्यों हो पाया, क्योंकि वो एक ऑफ ट्रैक टूरिस्ट स्पॉट था। अब हर जगह तो नहीं हो सकती सिक्योरिटी, तो वहाँ नहीं थी, तो उसको आतंकवादियों ने चुना। कुछ परिवर्तन हुआ है, कुछ जगह कुछ ऐसी जगह जो है वो इनएक्सेसिबल कर दी गई हैं या फोर्सेस की ज़्यादा जगहों पर तैनाती होती है। बिल्कुल सौरभ, और आप देखिए कि एक दूसरा देश है जो कि लगातार इस काम को कर रहा है और भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उसको एकदम से आप फेंसिंग कर नहीं सकते उस रूप में।
तो वहाँ पर वो थ्रेट तो हमेशा एक रहता ही रहता है। और दूसरी चीज़ कि अगर जम्मू कश्मीर में कश्मीरी लोगों युवकों ने भी अगर हथियार उठा लिया तो ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो गया, बहुत कम हुआ है लेकिन एकदम से ख़त्म तो नहीं हो गया है। और वहाँ से आया पाकिस्तान से कुछ ना कुछ घटना को अंजाम देने की कोशिश, ये तो उनकी मंशा रहेगी। और सिक्योरिटी फोर्सेस को ये बखूबी इस बात का एहसास है कि आपको इसी रूप में इसको न्यूट्रलाइज करते रहना है। बहुत सारे सिक्योरिटी के जो पैरामीटर्स थे उनको इन्हांस किया गया है। किसी भी जगह के बारे में कि कोई नया टूरिस्ट स्पॉट अगर खुल जाए तो कैसे आपको बहुत स्ट्रिक्टली बताना है सिक्योरिटी फोर्सेस को, ताकि वहाँ फोर्स डिप्लॉयमेंट की जा सके। ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। एक और बहुत दिलचस्प चीज़ ये है कि जिस प्रकार से मदरसे को उसके एजुकेशन को भी सीधे मेन स्ट्रीम से जोड़ दिया गया है कि आप बिल्कुल पढ़ाइए, लेकिन वो पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जो कि अलगाववाद और इस तरह की प्रवृत्तियों को बढ़ावा मुझे शायद 19 या उसके आसपास ही जो है एक जमाते इस्लामी का जो बेसिकली एक तरीके से इन्फिल्ट्रेट किया हुआ था जमाते इस्लामी ने स्कूल एजुकेशन को, तो उसके जितने सिंपैथेटिक लोग थे, जो टीचर्स भी थे, उन सब के अपॉइंटमेंट कैंसिल किए गए थे। ये भी हुआ था। बिल्कुल वो किया गया। और सिस्टम में भी जितने सारे लोग हैं जो कि अंडर कवर के तौर पे टेररिज्म के लिए काम करते थे, आप आए दिन देखते होंगे कि जम्मू कश्मीर के एलजी ने इतने लोगों को सैक किया, इस तरह के सरकारी कर्मचारियों को सैक किया। तो वो एक क्लीनिंग अभियान लगातार चल रहा है।